हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चौथा लेसन्स का ऑब्जेक्टिव, जो कि इसका पहला पार्ट आपको कल डाल दिया गया यूट्यूब पर। आज हम लोग दूसरा पार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 78 से। ठीक है, लिखा है जीवन शक्ति का प्रतिपादन और खंडन करने वाला कौन था। तो जीवन शक्ति का प्रतिपादन करने वाला बर्ज़ेलियस थे, और उनको ना जीवन शक्ति सिद्धांत को मतलब ख़त्म करने वाले जो थे ओह्लर थे। इन्होंने यूरिया बनाकर इस शक्ति सिद्धांत को ख़त्म किया था। आगे लिखा है 79 नंबर क्वेश्चन की समझाती है श्रेणी के सदस्यों की क्रियाशीलता मूलक समान होता है, लेकिन दो निकटवर्ती सदस्यों के सूत्रों के निम्न में से किसके बराबर होता है। जो सजातीय श्रेणी होता है 79 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, कि उनका जो अंतर होता है वो हो जाता है CH2 का। अगला लिखा गया है कि एल्काइल समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइल समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक है, एल्काइल। आगे लिखा गया है, ये आपको फार्मूला लिखा हुआ है, इसका नाम बताना है। 81 नंबर जो है इसका यूपीएससी नाम बताना है। तो इसका यूपीएससी नाम जो है वो हो जाएगा आपका ट्रोपेंटेनॉल। 2 नंबर पे जुड़ा है इसलिए 2, अब 5 को कार्बन इसलिए पेंटेनॉल। लिखा है पेंटेन की समअवयवों की संख्या कितनी हो सकती है। तो पेंटेन में मुख्य रूप से 3 समअवयवी हो सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा प्रोपेन C3H6CO में कौन सा समूह है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीटोन समूह। ठीक है, अगला लिखा गया प्रोपेन और ब्यूटेन युग्मों में कितने इकाइयों का अंतर होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन में। तो 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CH2 का। लिखा प्रोपेन है, प्रोपेन क्या है। तो प्रोपेन एक तरह का हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला लिखा है 86 नंबर के निम्नलिखित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका हो जाएगा C4H10। लिखा मीथेन के अणुओं का आकार कैसा होता है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चतुष्फलक। अगला लिखा है कि पेंटेन से व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एथाइन का रासायनिक सूत्र जो होता है C2H2 होता है। 90 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ब्यूटेन के कितने समअवयवी संभव है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का बी हो सकता है, ब्यूटेन का 2 समअवयवी संभव है। या मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं। 91 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सजातीय श्रेणी। 92 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अभिक्रियाशील समूह COOH वाले यौगिकों को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये क्रियाशील समूह है। ठीक है, आगे लिखा है प्रोपीन C3H6 में कौन सा समूह है। प्रोपीन 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा डी, यानी एल्कीन समूह है इसमें। अगला लिखा है 94 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्रोपेनॉल C3H5CHO में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। इसमें आपका हो जाएगा एल्डिहाइड। 94 नंबर का ए नंबर। अगला लिखा गया है कि यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह विस्थापित करता हो तो उसे क्या कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सजातीय श्रेणी। ठीक, अगला नंबर लिखा है कि नीचे प्रक्रियात्मक समूहों का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें कौन सा जो है कीटोन है। 96 नंबर में इसमें आपको कीटोन का पहचान करना है। तो इसमें आपका कीटोन हो जाएगा सी और यो, ये डी नंबर ऑप्शन आपका कीटोन हो जाएगा। अगला लिखा है प्रोपाइल का रचना सूत्र क्या होता है। तो 97 नंबर का हो जाएगा ए, प्रोपाइल का संरचना सूत्र ये होता है। ठीक है, 97 के बाद लिखा है 98 नंबर की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बंध द्वारा होता है वे क्या कहलाते हैं। तो 98 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जिसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। अगला लिखा है कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप के तत्व है। तो कार्बन जो है वो आवर्त सारणी के चौथा ए ग्रुप का तत्व है। ठीक है, अगले क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन के दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका जो है ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, एक
101 नंबर लिखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करता है। तो 101 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है। 102 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक अभिक्रिया नहीं करता है। 102 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया कभी भी आपको कार्बनिक यौगिक करते हुए नहीं दिखाई देंगे। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। 103 नंबर का हो जाएगा ए, यानी विषम परमाणु। 104 नंबर लिखा है कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है। तो चीनी के किण्वन से एथेनॉल बनता है, जिसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं। किरोसिन वाली स्टोव में कैसी ज्वाला मुक्त होती है। तो 105 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीली ज्वाला। ठीक है। 106 नंबर लिखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वातावरण के लिए हानिकारक अथवा लाभकारी हो सकते हैं या नहीं। 106 नंबर ऑप्शन का सी हो जाएगा कि ये हानिकारक होते हैं। अगला लिखा है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्ल में परिणत कर देते हैं, यह किस प्रकार की पदार्थ होता है। तो 107 नंबर का हो जाएगा ए, अक्सीकारक पदार्थ होगा। अगले लिखा गया संकलन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन के योग से क्या बनता है। तो 108 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। संकलन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का क्या होता है। तो संकलन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का योग होता है। अगला लिखा है सूर्य के विसरित प्रकाश में मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो 110 नंबर का हो जाएगा डी, यानी इसमें से सभी बनाता है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो 111 नंबर का हो जाएगा डी, यानी एथाइन का उपयोग होता है। निम्न में से कौन सा योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। 112 नंबर हो जाएगा डी, एथीन जो होता है योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। 113 लिखा है कि वनस्पति तेलों में क्या होता है। तो 113 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। 114 नंबर लिखा है कि किन उत्प्रेरकों के उपयोग कर वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा निकेल का। 115 नंबर लिखा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तनों की तल्ली बाहर से काली हो तो इसका मतलब क्या है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। मीथेन वायु में जलकर क्या बनाता है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। लिखा है एल्केनों का प्रमुख स्रोत क्या होता है। 117 नंबर क्वेश्चन का सी, पेट्रोलियम। 118 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है जो स्वास्थ्य के लिए। 118 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। अगला लिखा है 119 नंबर की CH4+Cl2 सूर्य के प्रकाश में घटित होकर CH3Cl, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यह अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह हो जाता है COOH। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करती है। तो 121 नंबर का हो जाएगा बी, यानी ये जलने के बाद काले धुएं उत्पन्न करती है और पीली ज्वाला उत्पन्न करती है। ठीक है। 121 के बाद आइए 122 नंबर लिखा है कि उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसमें एथेनॉल बनता है। तो 122 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एथेन। 123 नंबर लिखा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथनोइक अम्ल। 124 नंबर लिखा है कि ऑक्सैलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। 124 नंबर का हो जाएगा बी, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। 125 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 125 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए। 126 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के सोडियम से अभिक्रिया करता है। तो 126 नंबर का हो जाएगा ए, एथेनॉल जो होता है सोडियम से अभिक्रिया करता है। आगे लिखा है एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में होता है। 127 नंबर ऑप्शन का डी हो जाएगा, यानी सभी को बनाने में एथेनॉल का उपयोग होता है। 128 नंबर लिखा है कि एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है। तो बनाता है हाइड्रोजन गैस। आगे लिखा है कि अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या हो जाता है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाए तो ये सारी की सारी चीज़ हो जाती है, यानी कि हमारा अपचयी प्रक्रिया प्रभावित होती है, केंद्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है और भाव शून्यता आती है। ठीक है। आगे लिखा है 130 नंबर के सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रसों को किण्वन कराने पर क्या बनता है। तो एल्कोहल बनता है। ठीक है, जब गन्ना का किण्वन होता है। लिखा है इथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में क्या होता है। तो इथेनोइक अम्ल जो होता है खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल है। 132 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है।
तो 132 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए, CO2 गैस को उत्पन्न करता है। 133 नंबर लिखा है कि सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है। तो 133 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, जिसके कारण खट्टा होता है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र जो होता है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनता है। तो जब हम लोग इसको 443 केल्विन पर गर्म करते हैं ना, तो ये बनाता है एल्कीन, ठीक है। अगला लिखा है 136 नंबर की, एथेनॉल और डाईएथिल ईथर किस प्रकार की समायवी है। 136 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्रियाशील समायवी। अगला 137 नंबर लिखा हुआ है कि एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल निर्मित होता है, प्रयुक्त ऑक्सीकारक कौन सा है। तो 137 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। 138 नंबर लिखा है, निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव नहीं होता है। 138 नंबर का हो जाएगा सी, एथिलीन। 139 लिखा है कि गैलीसियल एसिटिक अम्ल क्या है। तो 139 नंबर का हो जाएगा ए, यानी शुद्ध एसिटिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं गैलीसियल एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन सा Na से अभिक्रिया नहीं करता है। तो 140 नंबर का हो जाएगा सी, एथिलीन जो होता है, एथीन जो होता है वो नहीं करता है। 141 नंबर, निम्न में से कौन सा NaHCO3 के विलयनों से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करता है। तो 141 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। 141 के बाद लिखा है 142 में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है, यानी किसको हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं। तो वो होता है एथेनॉल को हम लोग उपयोग करते हैं पीने के लिए। आगे लिखा है निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वो होता है एथेनॉल, जो द्रव में पाया जाता है। सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल कौन सा होता है, जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो वो होता है एथेनॉल। आगे लिखा है सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सोडियम के टुकड़े को जब एथेनॉल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद लिखा है 146 नंबर के, निम्न में से कौन सा एथेनोइक अम्ल को तनुघोल है। एथेनोइक अम्ल का तनुघोल जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिरका, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि एथेनोइक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो वो होता है OH। नीचे लिखा हुआ है 148 नंबर की, एल्कोहल में कौन सा तत्व तो उपस्थित नहीं होता है। एल्कोहल में आपको बताना है कि कौन से तत्व जो होते हैं उपस्थित नहीं होता है। तो वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है एल्कोहल में उपस्थित नहीं होता है। 149 नंबर लिखा है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। तो मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फार्मिक अम्ल। आगे लिखा है कि अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरीके से होती है। 150 नंबर, मृदा जल में अगर अपमार्जक से कपड़ा साफ कीजिएगा तो अच्छे तरीके से होगी। लेकिन साबुन के अणुओं में 2 सिरे होते हैं। जल में विलय एक सिरा को क्या कहा जाता है। जो जल में विलय होता है उस सिरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं जलरागी। उसको क्या बोला जाता है, जलरागी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला लिखा है साबुन कठोर जलों में किन किन लवणों से अभिक्रिया कर सकता है। तो वो कर सकता है दोनों लवणों के साथ, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों लवणों के साथ अभिक्रिया करता है। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला श्रृंखलाओं का निम्नलिखित लवण होता है। 153 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपका डी, यानी बी और सी। बी यानी अमोनिया लवण और सल्फोनेट लवण। लेकिन अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है, तो अपमार्जक जो होता है उससे बनाया जाता है आपका डी, यानी सभी बनाया जाता है। शैम्पू, इजी सर्फ, सब कुछ बनाया जाता है। साबुन का ना अभिक्रिया, साबुन लिखा है साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग किस चीज़ में घुलता है। 155 नंबर का ई हो जाएगा, नहीं ये तेल में घुलता है। 156 नंबर लिखा है कि साबुन की अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के कौन से लवण होते हैं। तो 156 नंबर का हो जाएगा सी, सोडियम तथा पोटेशियम लवण, ठीक है। 157 नंबर लिखा है कि साबुन का घोल बादल जैसा क्यों दिखता है। साबुन का घोल जो होता है वो बादल जैसा क्यों दिखता है, क्योंकि साबुन में ना मिसल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण। आगे लिखे 158 नंबर क्वेश्चन के 158 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि क्या अपमार्जक का उपयोग कर जलों की कठोरता की जांच की जा सकती है। 158 नंबर का बी, नहीं इसका उपयोग करके हम लोग नहीं जांच कर सकते हैं। लिखा है जंतु वसा में क्या होता है। तो जंतु वसा में जो होता है आपका असंतृप्त कार्बन की श्रृंखला होती है। लिखा है हजामती साबुन का झाग जल्दी नहीं सूखता है, क्यों। हजामती साबुन का झाग जल्दी नहीं सूखता है, इसका कारण है कि इसमें रेजिन और ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, ठीक है। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहा जाता है।
तो इसे हम लोग बोलते हैं अपमार्जक, ठीक है। अगला लिखा है साबुन द्वारा सफाई की काम अच्छी तरीके से होती है। 162 नंबर का है, मृदा जलों में ये काम अच्छी तरीके से होती है, ठीक है।